खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 दुर्लभ महाराजयोग। इन 6 राशियों का अचानक से चमक उठेगा भाग्य। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर कई राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। कई राशियां मकर संक्रांति से ही करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही मकर संक्रांति पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में मकर संक्रांति का विशेष रूप से दुर्लभ महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास समाप्त हो जाता है। जैसे ही सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, उसके तुरंत बाद सभी मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह और साथ ही अन्य जो मांगलिक कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाते हैं। इस साल 14 जनवरी 2025 की सुबह में 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। साल 2025 में मकर संक्रांति के दिन ही पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसी के साथ विष्कुंभ योग, प्रीति राजयोग, बालव योग और कोवल जैसे योगों का निर्माण होने से मकर संक्रांति से ही कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। कई राशियों का भाग्य बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मकर संक्रांति से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है। उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्यदेव 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के बाद से ही आप लोगों को हर एक क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ खूब अच्छा धन का लाभ मिल सकता है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे। साथ ही धन धान्य में भी बढ़ोतरी होगी। आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात हो पाएगी। करियर के क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। इसके साथ ही आप लोगों की इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी रहेगी। जो भी कर्क राशि वाले, अगर आप व्यापारी है, चाहे पार्टनरशिप में कार्य करते हैं या स्वयं का आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या दोस्तों वर्तमान में कोई भी कामकाज करते हैं, व्यापारी वर्ग के लोगों को मकर संक्रांति से ही दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। पर्याप्त मात्रा में धन कमाने में सफलता रहेगी। आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी। आपका जो स्वास्थ्य है वो भी पहले की तुलना में और अच्छा और उत्तम बनेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति से ही जो सूर्य देव का महापरिवर्तन होगा, उसके बाद जो भी लड़का लड़की अगर आप कुंवारे हैं ना, तो मकर संक्रांति के बाद आपका विवाह का योग बनेगा। विवाह से जुड़ी बातचीत चलना शुरू होगी और इसी के साथ दोस्तों नया साल 2025 आप लोगों के जीवन में विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है। उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति के बाद आप लोगों को खूब अच्छा और बम्पर लाभ मिलने वाला है। एक तो भगवान सूर्यदेव आपकी राशि के 11वें घर में विराजमान है। ऐसे में आप लोगों को बम्पर लाभ प्राप्त होगा। सूर्यदेव की विशेष कृपा से मकर राशि वाले लोगों के जीवन में अब खूब अच्छी सफलता हासिल होने वाली है। करियर के क्षेत्र में आप लोगों को लाभ मिलेगा। जो भी मीन राशि वाले अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं, तो दोस्तों मकर संक्रांति के बाद नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी। और जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी यह तलाश भी पूर्ण होने वाली है। साल 2025 में ही आप लोगों को मनपसंद जगह पर मनपसंद यूनिट में नौकरी हासिल करने में सफलता हासिल होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी के साथ ही अगर अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी भी कामकाज में आप एंगेज बनना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं ना, तो भी मकर संक्रांति के बाद आप लोगों की लाइफ में गोल्डन पीरियड शुरू होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना, उसमें इनकम में बढ़ोतरी होगी। ज्यादा से ज्यादा धन की बचत करने में कामयाबी मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो मीन राशि वाले लोगों के लिए आप अपने साथी के साथ आपका जो रिश्ता है वो और अच्छा और मजबूत हो पाएगा। इसी के साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जो भी कुंवारे लोग हैं मीन राशि वाले, उनको विवाह की इच्छा पूर्ण होगी। और साथ ही जो पहले से ही शादीशुदा है, वैवाहिक है ना, उन लोगों के लिए भी साल 2025 में मकर संक्रांति के बाद बड़ी खुशी आने वाली है। बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में और साथ
ही अंत में अपन धन प्राप्ति के कुछ दुर्लभ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? साल 2024 तो जैसे तैसे निकल चुका है, अब यह नया साल जो शुरू हुआ है ना 2025, वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? या दोस्तों कुंडली में राहु की महादशा या शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य बिगड़ते जा रहे हैं? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? आपका विवाह का योग कब बनेगा? कई जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, भाग्यशाली अंक कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अपने जीवन में सुख और सुविधाओं में अपार बढ़ोतरी होगी। आपके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। घर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और करियर के क्षेत्र में भी खूब अच्छी सफलता मिलेगी। जो भी तुला राशि वाले अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई नीतियां भी सफल होगी। इसके साथ ही आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकेगा। इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे, धन की बचत करने में कामयाबी होगी। आप अपनी माता की सेहत का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2025 मकर संक्रांति के बाद साल की शुरुआत ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और भाग्यशाली रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2025 मकर संक्रांति से ही कई अच्छे और सुनहरे मौके लेकर आएगा। एक तो अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं तो करियर के लिहाज से सूर्य देव का मकर राशि में गोचर करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और भाग्यशाली रहने वाला है। जो भी लोग विदेश में कार्य करते हैं या दोस्तों आप विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों को उच्च सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही आपका जो भाग्य है वो आपके पक्ष में रहने वाला है। धन संपत्ति के मामलों में मकर संक्रांति का जो ये सबसे बड़ा और महागोचर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। आप अपने भाग्य को अपने पक्ष में रख पाएंगे। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी अच्छा खासा धन का लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपका अपने जीवन साथी से संबंध काफी पॉजिटिव रहने वाला है। परिवार में आपकी स्थिति खुशियों से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से मकर संक्रांति से ही आप लोगों की किस्मत और आपका जो भाग्य है ना वो दोनों ही आपका साथ देने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति पर जो ये सूर्यदेव का गोचर होगा वो आप लोगों को अच्छी सफलता और पहचान दिलाने की संभावना है। एक तो व्यापार के मोर्चे पर देखें तो वांछित लाभ मिलने में सफल बनेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं या दोस्तों पार्टनरशिप में आप कामकाज करते हैं ना तो इस दौरान आप लोगों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप लोगों को उच्च स्तर पर लाभ मिलने की भी संभावना है। नौकरी करने वाले लोग अपने प्रयास में सफलता और पहचान हासिल करेंगे। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो भी दोस्तों फरवरी और मार्च का जो समय है वो आप लोगों के लिए अति उत्तम और लकी सिद्ध होने वाला है। चलिए अंत में बात कर लेते हैं मकर
संक्रांति पर कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जो अगर आपने मकर संक्रांति के इस दुर्लभ योग और पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में कर लिए तो 3 दिन में बड़ा ही चमत्कारिक असर मिलने वाला है। 3 दिन में उस उपाय का असर भी प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने का उपाय। दोस्तों, जिन लोगों को आर्थिक समस्या है उन लोगों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आर्थिक स्थिति से मजबूत बनने के लिए या आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए सूर्य देव की प्रतिमा को अपने घर पर लेकर आएं और पूजा पाठ के बाद आपके घर में जो पूर्व दिशा है ना, वहां पर सूर्य देव की प्रतिमा को विराजमान कर दें और हर रोज सुबह उठते ही पहले उनको प्रणाम करें। अगर आप इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर लेते हैं ना, तो आपको आर्थिक तंगी से जल्द समाधान मिलेगा। दूसरा उपाय है दान देने का उपाय। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य देने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद किसी भी नदी में काले तिल को बहाएं। जल में काला तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और साथ ही काले तिल, लाल वस्त्र और गुड़ का दान करें। यह उपाय भी आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा और चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा। अगला और अंतिम उपाय जानते हैं पिता की सेवा। दोस्तों, सूर्य देव को ऊर्जा, आत्मा और पिता का कारक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना है, दोस्तों आपको अपनी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनानी है, तो उसका सबसे अच्छा और शानदार उपाय है कि मकर संक्रांति के दिन आपको अपने पिताश्री की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। अगर आप अपने पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो दोस्तों सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत बनेगी और 500% मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं कि आपको सफलता हासिल होगी। मकर संक्रांति के दिन पिताश्री का आशीर्वाद जरूर लें और उनको कोई भी विशेष रूप से गिफ्ट देना नहीं भूलें। अगर इनमें से कोई भी उपाय आप कर लेंगे तो आपको जीवन में 100% सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय।